इधर ध्यान दो बेटा। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा कि भाई कॉस ये किसके बराबर होगा? 130 का। एक मिनट तो बता बेटा, इसका क्या आंसर होना चाहिए? 270। अच्छा ये सॉरी 270 क्या आना चाहिए? जो कि वो साइन थीटा, बस साइन थीटा। पॉजिटिव साइन के साथ या नेगेटिव के साथ हैं? सोच ले, कोई पॉजिटिव बोल रहा है नेगेटिव बोल रहा है, कॉन्फिडेंस के साथ बता कि ये क्या आएगा। नेगेटिव क्यों आएगा? क्यों नेगेटिव है? थर्ड क्वाड्रेंट। वेरी गुड। घर जाके करा होता ना तो कॉन्फिडेंटली बताता, घर पे जाके रिवाइज नहीं करा ना, क्यों? तो बेटा सारे साथ रहेगा, फिर तो रिटर्न में तो पड़ेगा ही नहीं। cos 270 माइनस थीटा या 90 का और मल्टीपल है तो cos विल बी कन्वर्टेड इनटू sin, और क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में इसलिए माइनस, ये हमने कल कर लिया था ना। अगर यहाँ cos 180 माइनस थीटा होता या sin 180 माइनस थीटा होता या tan 180 माइनस थीटा होता, तो कोई भी चीज चेंज नहीं होती। sin sin ही आता, cos cos ही आता, tan tan ही आता। लेकिन 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। तो sin की वैल्यू कैसी होती? पॉजिटिव। इसकी कैसी होती? नेगेटिव। इसकी कैसी होती? ऐसी cosec 180 माइनस थीटा cosec ही रहता, लेकिन पॉजिटिव। sec 180 माइनस थीटा माइनस sec थीटा, और cot 180 माइनस थीटा माइनस। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब कल जो क्वेश्चन हमने करे थे, आज एक क्वेश्चन करा था ना, पढ़ा था 255 225 वाला। अब इसको 180 से करते, समझ में आ गया ना सबको? अब जैसे आया 10 225 cos 405 और प्लस 10 765 cot 670। अभी 180 से रिलेटेड वाला करना, उससे वही कर रहे हैं, 180 वाला करेंगे। 180 वाला। हाँ, अब 180 वाले सिखा रहा हूँ ना। और इसको क्या करोगे आप? ये 180 के आसपास का ये, तो 180 प्लस 45 इंटू कॉट 360 प्लस 45। 180 का मल्टीपल लेना है ना, तो 180 इंटू 1 180 इंटू 2 और प्लस 18 चौक 72 720। ठीक है, 180 इंटू 4 हो गए, प्लस ये था 180 इंटू इवन मल्टीपल ऑफ 180 का मल्टीपल, इवन और कुछ भी हो, इंटू कॉट 720 माइनस 45 होगा कि नहीं? 720 माइनस 45 कितना हो जाएगा? समझ में आ गई बात? तो अब इसको प्लस करके लिखो चाहे माइनस करके लिखो, 180 के मल्टीपल के पास लिखो। अब 180 का मल्टीपल है तो बनेगा तो tan 45 भी, tan 180 प्लस थीटा इज tan 45 tan थीटा। लेकिन कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। तो tan की वैल्यू कैसे होगी? इनटू cot 180 का मल्टीपल तो बनेगा तो cot 45 भी। कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट 360 प्लस 45। 360 मतलब 180 इंटू 2 मीन्स एक बार 180, दो बार 180 प्लस 45 यहाँ आ गया। तो वी आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट में सब वैल्यू पॉजिटिव प्लस, फिर ये 180 इंटू 4 प्लस 45, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट में 10 की वैल्यू कैसे होती है? पॉजिटिव। फिर ये वाली वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि 720 माइनस 3
720 कैसे हुआ, एक 360 चक्कर, दूसरा 360 चक्कर यहाँ गए, उसमें से कम करा तो वी आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट तो कॉट ही रहेगा लेकिन नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो 1 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 1, तो ये हो गया 1 माइनस 1, तो आंसर क्या गया? तो ये देखो उससे ज़्यादा आसान है करना, 90 से ज़्यादा आसान है ये करना, तो हमेशा 180 से ही करना। और अगर वहाँ ये नहीं कि उसे भूल ही जाओ, क्वेश्चन अभी मैं करवा रहा हूँ दोनों चीज़ों को, तो समझ में आएगा तुम्हें कि भाई दोनों चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलो अब मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराता हूँ तुम्हें, समझ में आएगा। कह रहे हो कि इसमें क्वेश्चन ही नहीं मिले हमें। एक्सरसाइज 5.3 पूरी इसी की है, तो नियत हो देखने की तो दिखे, तो नियत ही नहीं थी करने की, इसलिए दिखी नहीं हो। चल क्वेश्चन बता रहा हूँ। अभी आज केवल हम डिग्री में कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम रेडियंस में पढ़ेंगे। इम्प्रूव करना है, ठीक है। मैं साथ में लिख देता हूँ कि क्या क्या नेगेटिव क्या क्या पॉजिटिव। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज पॉजिटिव कॉस थीटा, और टेन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टेन। तो कॉट ऑफ माइनस थीटा इज माइनस कॉट ऑफ थीटा, और कॉसेक माइनस थीटा इज माइनस कॉसेक थीटा, और सेक ऑफ माइनस थीटा इज पॉजिटिव सेक थीटा। ये आपको याद रखना है, ये डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले नेगेटिव एंगल को पॉजिटिव ही बनाना है आपको, है ना। जिसमें बाहर निकल सकता है बाहर निकालो, जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर सब में बाहर निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉस नहीं है, टेन है तो भी बाहर आएगा, कॉट है तो भी बाहर आएगा, सब में आएगा। पहले पॉजिटिव बनाओ फिर सॉल्व करो, करो अपने आप करो, फिर बैठो, ठीक है। सबका हो गया? आदित्य क्या हो गया? तो पहले तो ये माइनस बाहर निकालो, फिर इसका माइनस बाहर निकालो, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर ये माइनस बाहर निकलेगा तो ये प्लस हो जाएगा 10 765 इंटू कॉट 675। तो शायद ये वही क्वेश्चन है जो हमने आज भी करा था, सबसे पहले आज यही करा है क्वेश्चन। यस सर, 1 माइनस करके तो करा था शायद, यही क्वेश्चन मेरे को ऐसा ध्यान आ यही रहा है। है। कौन सा? इंटू में है ना, माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस। तो ये 180 प्लस 45, और कॉट 360 प्लस 45 प्लस 10 720 प्लस 45 इंटू कॉट 720 माइनस 45। तो ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है, तो 10 45 पॉजिटिव, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कॉट 45 प्लस 10 45 फर्स्ट क्वाड्रेंट इंटू माइनस कॉट क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट, तो वहाँ पर कॉट नेगेटिव होता है, तो 1 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू 1, मतलब आंसर कितना आ गया? ये हमने अभी सबसे पहला क्वेश्चन करा था, ये दोबारा दे दिया इसमें नेगेटिव के साथ। एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मैंने, इस ट्राई करो, इसका आंसर बताओ क्या है? एक नंबर आएगा, जब सब सारे के सारे बन जाएंगे कुछ ना कुछ, तो सॉल्व करेगी तो कैसे आएगा? 10 सेक में कैसे आएगा? सबको साइन कौन सा बना? हाँ बनाएगी तो आ जाएगा। साइन कोस की टर्म्स में बताना, इसका आंसर बताना है क्या है।
आपको आगे समझ में DAP को कंसेप्ट समझ में आ गया दोनों दिन का 90 वाला भी और 180 वाला। तो ये cosec 90 प्लस थीटा क्या होगा? sec थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट है ये? सेकंड क्वाड्रेंट है, तो वहाँ cosec पॉजिटिव होता है। तो cosec का आंसर बनता है 90 के मल्टीपल पर, ऑड मल्टीपल पर cosec कन्वर्ट होता है sec में। ये भी 90 का ऑड मल्टीपल है, तो बनेगा 10। कौन सा क्वाड्रेंट? 450 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? 90 को 5 बार घुमा दो, 1 2 3 4 5 और फिर उसमें जोड़ दो। सेकंड में 10 कैसा होता है? नेगेटिव। तो माइनस हो गया। ठीक है, फिर नीचे आ जाओ। cosec 90 प्लस थीटा बन जाएगा sec थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट है माइनस तो प्लस ही रहेगा, प्लस ही रहेगा, Sorry, माइनस कैसे रहेगा? फर्स्ट में सब फर्स्ट कुछ प्लस। क्वाड्रेंट ये 180 का मल्टीपल है इसलिए 10 10 ही रहेगा, लेकिन कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है इसलिए माइनस होगा। ठीक है, प्लस ये 180 में का मल्टीपल के साथ हो रहा है तो 10 10 ही रहना है। और कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, 10 पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, फिर आ जाओ इसमें, तो ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा। देखो कोई 180 का मल्टीपल में सेक तो चेंज होगा नहीं ना, तो सेक सेक ही रहना है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट है इसलिए सेक की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। फिर आ जाओ जी अगले क्वेश्चन, 10 180 का मल्टीपल फिर आ गया तो 10 ही रहेगा। कौन सा क्वाड्रेंट है जी? फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 10 की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। और सेक ऑफ माइनस थीटा इज सेक पॉजिटिव थीटा, तो माइनस सेक थीटा ही रहेगा। मतलब सेक ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो ये पूरा इससे कट गया 1 आ गया, ये पूरा कट गया इससे 1, तो 1 प्लस 1। जिन बच्चों को नहीं आया इसका मतलब अभी क्वाड्रेंट समझ में नहीं आया। प्लस सेक थीटा। तो अच्छा क्वाड्रेंट वो जो आप बताया आज, ठीक है जी, समझ में आ गया सबको? भावेश को आगे समझ में? इसलिए रखा था ताकि वो कट हो जाए। 10 को 10 इसलिए रखा था ताकि वो कट हो जाए, वरना फिर नहीं समझ में आया। 10 को 10 इसलिए रखा था ताकि वो कट हो जाए। मैं कौन रखने वाला? 10 को कट नहीं, मैं कौन रखने वाला? क्वेश्चन में दिया हुआ बेटा। 10 को 10 इसलिए नहीं रखा मैंने कि वो कट जाए। 10 को इसलिए रखा है क्योंकि यह 180 प्लस थीटा है, तो 180 पर 10 10 ही रहता है। अभी तो यही तो समझाया, दो चीज़ें तो समझाई कि 180 का मल्टीपल हो तो चेंज नहीं होना, सिर्फ क्वाड्रेंट देखना कौन से क्वाड्रेंट में, उसके हिसाब से प्लस माइनस लगाना। तो ये 10 180 का मल्टीपल है, यहाँ भी सेक 180 का मल्टीपल है, सेक सेक ही रहा। सेकंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है इसलिए माइनस आया। फिर इसमें 360 प्लस थीटा 10 10 ही रहा, 360 का 180 का मल्टीपल है। ठीक है, तो उसके हिसाब से फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, और ये माइनस वाला तो बता ही दिया तुम्हें कि ये पॉजिटिव होगा, ये हटा। ठीक, किसी को नहीं समझ में आया हो तो बोलना नहीं। यक्ष को आगे समझ में? अब कल को बोर्ड को लाके करवाऊंगा तेरे से, करके ही हो। cos 2 pi plus theta cosec 2 pi plus theta tan pi by 2 plus theta upon sec pi by 2 plus theta into cos theta into cot पाई प्लस थीटा। ठीक है, तो पाई होता 180 डिग्री, तो तुम वैसे समझ सकते हो ये 360 प्लस थीटा, ये 360 प्लस थीटा,
ये 90 90 plus प्लस थीटा, theta, ये 90 प्लस थीटा, ये 180 प्लस थीटा। 180. ठीक है, तो पाई में आदत डालो रेडियंस में करने की। कल मैंने समझा दिया था तुम्हें कि किस तरीके से हम डिग्री को पाई में कन्वर्ट करते हैं। तो अब सोचो क्या करना है। 180 का मल्टीपल पर ही हो रहा है, ये 180 का मल्टीपल, ये 180 का मल्टीपल, ये 180 का मल्टीपल, इनमें तो कुछ चेंज होना ही नहीं। सिर्फ क्या करना है, इनकी जगह साइन क्वाड्रेंट देखना है। इसका क्वाड्रेंट कौन सा है? कॉस तो कॉस ही रहेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन, इसका कौन सा? फर्स्ट क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, कोसेक थीटा। ये tan बन जाएगा कॉट। कौन सा क्वाड्रेंट है? 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? हर जगह कर ले, ऐसा काम नहीं चलता। इससे थीटा है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में नेगेटिव अपॉन सेक 90 प्लस थीटा क्या बनेगा? कोसेक। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड, सेकंड में सेक इनटू कॉस इनटू कॉट का कॉट ही रहेगा, लेकिन कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट, इसलिए कॉट पॉजिटिव। तो ये कॉस से कॉस कैंसिल, कॉसेक से कॉसेक कैंसिल, कॉट से कॉट कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। आंसर कितना आ गया आपका? ठीक है, समझ में आ गया? आगे दादाजी को आगे बढ़ना है क्या? क्वाड्रेंट की साइन क्या है? क्या चीज ऑल स्कूल्स टू कॉलेज यार, एड शुगर टू कॉफी यार, ये समझ में आता है कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो आता है। फिर तेरे को क्या दिक्कत होगी? 2 पाई प्लस थीटा, तो मतलब 360 प्लस थीटा 180 का मल्टीपल है, तो कॉस तो कॉस ही है ना, ये तो पक्का है कि 180 के बाद चेंज नहीं होता। तो वही तो समझा है। तो 360 प्लस थीटा कैसा आएगा? कैसे पता लगाएगा कौन सा क्वाड्रेंट में 360 प्लस थीटा? कोट में कैसे? फर्स्ट, तेरे को खुद तो आता है, तो फर्स्ट में आ रहा है तो फिर कॉस की वैल्यू कैसी होती है? समझ गया? ऐसे अगले वाले कर ले, समय कर ले। जब ये चेक तो ये 90 प्लस थीटा है, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट में। वहाँ tan क्या होता है? नेगेटिव, नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव। और ऐड शुगर, वहाँ तो साइन और कोसेक पॉजिटिव है, तो tan नेगेटिव है, तो यहाँ माइनस कॉट, और 90 का मल्टीपल है इसलिए tan कॉट में कन्वर्ट होगा। समझ गए? और देखो जी, sec 3 pi by 2 minus theta, sec theta minus 5 pi by 2 plus tan 5 pi by 2 plus theta into tan theta minus 3 pi by 2। आंसर बताओ कैसे निकलेगा? थीटा माइनस क्या है? वही है जो ये है, नेगेटिव एंगल होता है ना बेटा, तो पॉजिटिव चलते हैं तो हम दिस माइनस दिस करते हैं, जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो हम थीटा माइनस 5/2 करेंगे, थीटा माइनस कोई एंगल। ये मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में जो हम चल रहे हैं वो एंगल नेगेटिव एंगल चलेंगे। तो क्या करना है हमने? नेगेटिव इनका आगे आता है, आगे नहीं आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है? और ये माइनस बाहर नहीं निकलेगा। ये थीटा माइनस 5/2 था ना, हमने तो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा करा था ना, ये थीटा माइनस प्लस ऑड मल्टीपल है, तो मतलब ये मूव ऐसे कर रहा है। हम जब चलते हैं तो ऐसे चलते हैं,
तो हम यहाँ π/2 आता है तो हम इसमें यहाँ पर कोई भी एंगल होता है तो कहते हैं π/2 माइनस थीटा है। लेकिन जब हम ऐसे चलते हैं तो यहाँ पर आता है माइनस π/2, तो हम कहते हैं थीटा माइनस π/2। समझ रहे हैं? उल्टा हो जाता है, थीटा में से एंगल माइनस होता है ये वाला जो एंगल। तो ये मैंने इसको ऐसा बना लिया। कैसे नहीं बना सकता हूँ? इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। और तुम्हें ये पता है सेक ऑफ माइनस थीटा कैसा होता है? सेक थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आ गया? अब ऐसे इसको कर लो, tan 5π/2 प्लस थीटा, और इसको कर लो tan माइनस बाहर निकालो 3π/2 माइनस थीटा, बाहर नहीं निकालना। अब ये तो हो गया सेक 90 का ऑड मल्टीपल है 270 माइनस थीटा। इसको अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है तो राइट इट लाइक दिस, है ना। और सेक ऑफ माइनस थीटा तो सेक थीटा ही होता है, ये 450 माइनस थीटा। और इसको ऐसे लिख लो 450 प्लस थीटा, और इसको ऐसे लिख लो, ये माइनस बाहर निकल आएगा क्योंकि tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। तो ये माइनस बाहर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा tan 270 माइनस थीटा। डिग्री में कन्वर्ट कर, 190 का ऑड मल्टीपल है तो सेक बन जाएगा कोसेक। कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में सेक पॉजिटिव होता है नेगेटिव? नेगेटिव, तो ये माइनस करना। भावना को आ रहा है समझ? नहीं। और सेक ये भी 90 का ऑड मल्टीपल है तो बन गया कोसेक। लेकिन कौन सा क्वाड्रेंट है? ये वाला 450 फर्स्ट, तो वहां पर पॉजिटिव। फिर माइनस tan का बन गया कॉट। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। मतलब ये फर्स्ट है तो ये तो सेकंड होगा, तो सेकंड होगा तो tan की वैल्यू नेगेटिव, ये नेगेटिव है। और tan 270 माइनस थीटा तो बनेगा तो कॉट। कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। थर्ड में tan की वैल्यू कैसे होती है? मेहनत करो घर जाके, जब समझ में आएगा। मैं बता रहा हूँ कि क्वाड्रेंट की जगह ट्रिग्नोमेट्री हिलेगी नहीं तुमसे। माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, कोई चीज समझ में नहीं आती है तो जाओ और उसको जो है चेक करो कि नहीं आती तो मेरे से अगले दिन पूछो आगे। तो ये आइडेंटिटी आपने करी है क्लास 10 के अंदर, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज 1। देखा 10 छोड़ेगी नहीं पीछे, 10 था भी फिर से। नहीं समझ में आया तो बोलते, मैं दोबारा समझा दूंगा। इसको घर जाके कर, जब समझ में आएगा ये। तेरे पापा मैं वो जेईई मेंस के लिए बहुत कहते हैं हर बार कि जेईई मेंस पहले 11वीं पढ़ लिया हमसे, जब जेईई मेंस समझ आई। हाँ तेरे पापा हर बार मिलते हैं तो बहुत बढ़िया। एक तो ये तो पता ही है हमें। अब बोलो साइन कॉमन नहीं ये कुछ भी खतरनाक काम कर सकता है। साइन कॉमन बच जाएगा, a + b + मतलब साइन 360 हो गया तो साइन 360 180 तो नहीं, 0 तो नहीं होगा। तुमने ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान बना दी भाई। मतलब साइन a प्लस
साइन बी का तो तूने बैंड बजा दिया। ये तो तेरे हिसाब से साइन ए प्लस बी होना चाहिए। ये तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है ना? लेकिन ये तो ऐसा होता है, तो साइन को सर क्या है, ये चक्कर क्या है? ट्रिग्नोमेट्री बदलते तुम तो भाई, बाकी तेजस आदमी। वेरी गुड। न्यू इन्वेंशन सर हो गया। ये हर साल करते हैं बच्चे न्यू इन्वेंशन। सर हो गया। अच्छा बेटा, बहुत अच्छे। ये कह रहा हमने इसकी जगह a प्लस p की जगह हमने क्या रखा है, c प्लस d को धन लेके 60 माइनस c प्लस d, है ना? इसको ऐसे ही रखो, इसको नहीं छेड़ना। अब ये समझो ये थीटा है तुम्हारा, तो साइन 360 माइनस थीटा तो 180 का मल्टीपल है, तो साइन ही रहना है, मतलब साइन c प्लस d रहना है। कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ में साइन की वैल्यू नेगेटिव वो प्लस साइन सी, ये साइन सी। 0 ठीक है सर? चलो एक क्लास ये भी चेक कर लेता हूँ किस किस बच्चे ने क्लास 10 पे आइडेंटिटीज अच्छे से करी। ठीक है? यार मेरे देखिए आपने कितनी अच्छी सी मैंने तेरा समझ गया मैं, अब बताने की जरूरत नहीं है। बच्चे और भी बहुत सारे हैं, देख रहे होंगे, क्या पता वो भी ऐसे भी 87 लेके आए हो, क्या तू लाया है। Find the value of the expression. आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है? 3 sin की पावर 4 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस साइन की पावर 4 3 पाई प्लस थीटा माइनस 2 साइन की पावर 6 पाई बाई 2 प्लस थीटा प्लस साइन की पावर 6 पाई माइनस थीटा। लो इसकी वैल्यू निकालनी है ना? पहले मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करवा देता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं सर पहले हमें करना है। अच्छा पहले तुम कर लो, करो चलो, कोई बात नहीं, करो। अभी एक बात ध्यान रखना, बस ये बस 4 पावर ना होल पावर है, तो साइन 270 माइनस थीटा निकाल के जो वैल्यू उसकी पावर 4 करना। ठीक है? ऐसे ही यहाँ पर 3 पाई मतलब 180 इंटू 3 प्लस थीटा निकाल के उसकी पावर 4 करना है। ऐसी वहाँ 6 है, करो। वैसे तो इवन पावर है इसलिए नेगेटिव होगी नहीं, पॉजिटिव ही रहेगी। बाकी तुम करो, फिर उसके बाद बताता हूँ क्या करना है। काट दे, पेज को फाड़ के देंगे वही करती है तो मैं बस करना मत आज जो तू सोच रही है। नहीं मेरे को ऐसा मेरा दिमाग में फंस गया। अब सुन लो मेरी बात, अगर इतना आसान होता तो मैं शायद तुम्हें देता ही ना करने के लिए। आइडेंटिटी का यूज करना है जो क्लास 10 में मैंने बोला भी। अब पहले मेरी बात, एक मिनट मेरी बात सुन। उसमें भी आइडेंटिटी लग रही है, आइडेंटिटी में भी आइडेंटिटी लग रही है। आइडेंटिटी में भी आइडेंटिटी लग रही है। अब सुन लो मेरी बात, सुन लो बेटा, बच्चे सुन लो, छोड़ दो रिकॉर्डिंग नहीं, इधर ध्यान दो। पहली बात तो ये साइन 270, बात नहीं करो बेटा। मेरी आवाज आती है तुम्हारे तक या नहीं आती है? साइन 270 माइनस थीटा 90 का ऑड मल्टीपल तो कन्वर्ट किस में होगा? कॉस थीटा में। कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस साइन की वैल्यू कैसी होती है? नेगेटिव। इसकी जगह हमने लिखा माइनस कॉस थीटा उसकी पावर 4, है ना? फिर साइन 3 इंटू 180 प्लस थीटा। ठीक है? ठीक है, तो ये हो गया जी साइन 3 इंटू 180 प्लस थीटा। तो 180 के मल्टीपल पर साइन चेंज नहीं होता है, तो साइन थीटा ही रहेगा। फिर देखो भाई कौन सा क्वाड्रेंट है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट बनता है। ठीक है?
तो इसमें माइनस होता है। तो यहाँ लिखा हमने प्लस माइनस साइन थीटा की पावर तो 4 है ही यहाँ पर, ऐसे लिखते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? आगे भी समझ में? आगे देखो, अब ये -2, अब साइन 90 प्लस थीटा, 90 का ऑड मल्टीपल मतलब साइन कन्वर्ट होगा कॉस में। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव ही होती है, तो 6 वैसे भी है तो साइन कॉस 6 हो गया। ठीक है, अब आ गए हम यहाँ 5 × 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 के मल्टीपल पर चेंज नहीं होता है, तो साइन थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव ही रहती है, इसलिए ये साइन की पावर 6 थीटा। अगर माइनस भी हो जाती तो क्या फर्क पड़ जाता है, पावर तो इवन ही है। तो आना तो यही था, है ना, पहला काम तो यही था इसको कन्वर्ट करने का। तो अब ये माइनस की पावर 4 होगी तो इट विल बिकम पॉजिटिव, माइनस की पावर 4 होगी तो इट विल बिकम पॉजिटिव। तो अब समझो आप कॉस की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा बन गई। ठीक है, अब इसको हमने लिखना है कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है, और इसको हमने लिखना है, ये क्वेश्चन करा हुआ है हमारा, याद है कि नहीं? मेरे वाले मना मत करना, नहीं तो क्वेश्चन दबा दूंगा। याद है कि नहीं? तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है? आंसर क्या है? 1 आ गया। चलो मिठाई कामयाब होगी इसका मतलब। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर -2a, मतलब -2 साइन स्क्वायर इसकी वैल्यू। ठीक, ये ब्रैकेट हो गया बंद। -2 a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है? a प्लस b। ठीक है, अब ये भी हमें खोलने की जरूरत नहीं थी एक्चुअली, तुम इसे खोलो मत, डोंट ओपन इट। दो बार क्यों करते हो? इसको ऐसे ही रहने दो, क्योंकि 4 तो उसमें बन ही रहा है, तो इसको cos 4 ही रहने दो, इसे sin 4 ही रहने दो, मत छेड़ो उसको। केवल इसको खोल दो, a क्यूब प्लस b क्यूब होता है a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ठीक, इसको भी खोल दो, ऐसे बन गए, और ये हो गया 1, तो इसको भी खोल दो, -2 cos 4 -2 साइन की पावर 4, ये तो 1 होता है ना, और माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस। इतनी बात समझ में आ गई सबको? पक्का? अब इसमें से इसे माइनस करोगे तो आएगा cos 4, ये बनेगा sin 4, और ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, और ये किसका होल स्क्वायर? cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज 1 का स्क्वायर इज 1। तो मेरा आंसर फिर आगे तीन लोगों ने बोला आंसर 3 है, मैंने कर दिया, तो 3 बोला। तो समझ में आएंगी कि भाई है नहीं, तू एंगल निकाल कर ले पहले, इनको सबको एंगल बना डिग्री में, तो 10 मिनट तो उसमें खराब करेगा, फिर सब में से कॉमन वॉमन निकाल के बनाई देगा तू। साइन कॉस कॉमन ले लेते हैं, नहीं पाई कॉमन ले लेगा, पाई 3 सही बात। इसे π/3 कॉमन ले ले। वही तो कह रहा हूँ, साइन π/3 साइन 8 cos 23/2। देखो अब सॉल्व कर लो सही, अब सुन लो मेरी बात। एक तरीका तो यही है, तुम इसको कन्वर्टेड इनटू डिग्री, तो वो लंबा मेथड हो जाएगा, है ना। तो अब ऐसे में क्या करो कि 3 के टेबल में ये किसके नज़दीक आ रही है, कौन, अगर टेबल में वो करूँ तो 3 1 × 3, 3 2 × 6, 3 3 × 9, 9 के ज़्यादा नज़दीक है ना। 3 2 × 6 में तो 3 ऐड करके पहुँचूँगा, 2 ऐड करके, लेकिन 9 में से 1 माइनस करके मैं यहाँ पर आ सकता हूँ। समझ में आई मैं क्या कंसेप्ट कर रहा हूँ? तो मैंने क्या करा है, इसको
अभी वो लिखने जो लग जाएगा ना उसको समझ में नहीं आएगी पहली को। 8 को मैंने लिख लिया 9 माइनस 1 और ये पाई बाई 3 तो रहेगा, ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा साइन 9 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3, ऐसे हो जाएगा ना। ये अंदर मल्टीप्लाई कर दिया Yes. तो ये क्या हो गया, मतलब 3 पाई माइनस पाई बाई 3, मतलब इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ये तुम्हें प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करनी है इस चीज़ की। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई ना तो आगे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में समझ में नहीं आएंगे, फिर तुम ये कन्वर्जन ही करते रहोगे और सब कुछ आगे पाई में आना है तो फिर फंस जाओगे। समझ में आ रही? मैं क्या समझाया है, जिस जो नीचे नंबर है उसका टेबल पढ़ो और किसके नज़दीक आ रही है। 9 के नज़दीक आ रही है तो 9 माइनस 1, ये 11 होता है तो 12 माइनस 1। समझ में आ रही मेरी बात? और उसके बाद फिर इनको अलग अलग कर लो। जैसे 9 के नीचे 3 रखूंगा तो 3 आएगा ना। भाई देखो 9 माइनस 1/3 है ना, ये तो पाई तो बाहर है, तो इससे अलग अलग रखूंगा तो 3 माइनस 1/3 तो बनेगा। इसके नीचे अलग 3 और 1 के नीचे 3 अलग। अब पाई अलग लिख लिया तो पाई इसके साथ लिख लिया। ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी 180 का मल्टीपल माइनस थीटा हो गया। पाई मीन्स 180 डिग्री, तो ये 180 का मल्टीपल माइनस थीटा हो गया। तो साइन तो कन्वर्ट होगा नहीं, साइन तो पाई बाई 3 है, मतलब थीटा दिस इज थीटा। साइन 360 माइनस 3 ये कितना हो गया, 540 माइनस थीटा। ये ऐसे समझो, ये बन गया ऐसे, है ना। तो 540 मतलब 18 का मल्टीपल है 540, तो साइन विल रिमेन साइन, और ये थीटा जो है ये आ ही जाएगा साथ में से। अब कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 into 3 माइनस 3 का सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड में साइन की वैल्यू कैसी होती है, Positive. तो ये वैल्यू साइन 60 आ गई। साइन 60 क्या होती है, √3/2। √3/2. तो आप ये वाला पार्ट आपका √3/2 आ जाएगा। आया सर समझ में? Yes. फिर इसे ले लो, 24. ये 24 माइनस 1 है, तो 24 माइनस 1 इसके नीचे 6, इसके नीचे 6, यही से ना 6 के टेबल में। ये हो गया 4, तो 4 पाई माइनस पाई बाई 6, बाहर क्या है कॉस, तो यहाँ 180 का मल्टीपल हो गया। पाई मीन्स 180 का मल्टीपल, तो 4 into 180 माइनस 30 डिग्री। 30. तो कॉस तो कॉस ही लेना है, थीटा है ना ये, तो 180 का मल्टीपल है तो कॉस कन्वर्ट नहीं होगा, कॉस ही रहेगा। अब कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू होती है √3/2, ये √3। समझ में आ गई, समझ में आया? अब आ जाओ यहाँ पर 12 + 1, इसको 12 + 1 लिख लेना। इसके नीचे 3 अलग, इसके नीचे 3 अलग, 3 4 से 12, तो मतलब 4 पाई + पाई बाई 3, तो ये हो गया कॉस। अब ये भी 180 का मल्टीपल है, First तो one. कॉस तो कॉस ही रहना है ना। कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में All पॉजिटिव, positive. ठीक है। तो प्लस cos 60 बेटा 1/2, ठीक है। अब है 35, तो 6 के टेबल में 36 पहले आता है, 36 माइनस 1/36, है ना। तो ये हो गया 1 माइनस Pi minus 6 था, तो 6 पाई साइन 6 पाई माइनस पाई बाई 6, ऐसे होगा ना। तो अब ये कितना हो गया, साइन तो साइन ही रहना है, साइन तो साइन ही रहेगा क्योंकि 180 का मल्टीपल है, तो इसमें चेंज नहीं होगा, साइन पाई बाई 6 तो रहेगा। अब कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो साइन की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, तो ये होगी जी -1/2, तो ये हो गया 3/4 -1/4 2/4, आंसर इज आया सर समझ में? पक्का प्रैक्टिस करना बेटा घर जाके, जब ही समझ में आएंगे, नहीं तो आएंगे नहीं समझ में आएंगे। मुझे आगे बेटा तुझे आगे समझ नहीं आया समझ में? उसकी प्रैक्टिस कर कि क्वाड्रेंट कौन सा है, जब तक वो क्वाड्रेंट समझ में नहीं आएंगे जब तक नहीं होगा। पाई साथ में लगा, पाई साथ में सबके साथ ही रहेगा ना, पाई तो कॉमन है ना।
प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन साथ में साइन ये तो रखना ही पड़ेगा, साइन नहीं। अब देख लीजिए वन एट साइन 180 मल्टीपल को चेंज नहीं होगा, साइन 60 रहेगा, है ना। और 180 का और मल्टीपल माइनस थीटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। एक बच्चों एक छोटी सी चीज़ और सिखा रहा हूँ, वो भी सीख लो, इसे उतार लो फटाफट, फिर एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाता हूँ। फिर तुम्हें क्वाड्रेंट में घूमना नहीं पड़ेगा, कम से कम 180 के मल्टीपल पे घूमना नहीं पड़ेगा। हो गया? दोबारा से देख लेना घर जाके, अगर किसी को डाउट हो तो मैं इसको आज डाल दूंगा, कल का दिन तुम्हारे पास होगा, कल तुम यहाँ आओगे नहीं, परसों भी नहीं आओगे, तो किसी भी दिन बैठ के एक बार ध्यान से देख लेना, तुम्हें जो भी डाउट होंगे वो अपने आप क्लियर हो जाएंगे, है ना। अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया है, नहीं समझ में आया तो फिर दोबारा देखें। अब क्या समझा रहा हूँ उसको एक बार समझो, इससे तुम्हें आसानी हो जाएगी ये ढूंढने में कि कौन से क्वाड्रेंट में है ना। अगर 180 का ऑड मल्टीपल है माइनस थीटा, 180 का ऑड मल्टीपल माइनस थीटा, तो हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। जैसे अगर मैं लिखूं साइन 3 पाई माइनस थीटा, 540 माइनस थीटा कहाँ आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये पाई का ऑड मल्टीपल है, 180 का ऑड मल्टीपल है, तो हमेशा यहाँ आएगा। और 180 का ऑड मल्टीपल प्लस थीटा, है ना, 180 का इवन मल्टीपल प्लस थीटा यहाँ पर, और 180 का इवन मल्टीपल माइनस थीटा फोर पर। अब मैं इसको लिख के दिखा देता हूँ कैसे आएगा। यहाँ पे आएगा 180 इंटू 2 या 180 इंटू 4 प्लस थीटा, तो यहाँ पर 180 के जितने भी इवन मल्टीपल है प्लस थीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। और यही 180 इंटू 2 180 इंटू 4 आया और माइनस तो 4 ऑड मल्टीपल में ऐसे ही 180 इंटू 1 180 इंटू 3 180 इंटू 5 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट और प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट। तो वहाँ पर अपने आप देख लो साइन है, कॉस है, टेन है, कौन सा है। अब जैसे जितने भी हमने क्वेश्चन करे, अभी हमने ये क्वेश्चन करा जैसे कॉस 540 माइनस थीटा, अब तुम्हें पता है ये 180 इंटू 3 है माइनस थीटा है, तो मतलब 180 का ऑड मल्टीपल है, तो 180 का ऑड मल्टीपल माइनस थीटा, तुरंत जाओगे कहाँ? सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये कॉस थीटा तो बनना ही बनना है, क्योंकि 180 का मल्टीपल से सॉल्व कर रहे हैं, तो कॉस चेंज नहीं होगा। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू कैसे जाएगी? नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू कैसे जाएगी? समझ में आ गई? ये 180 के मल्टीपल के लिए आप ऐसे याद रखोगे तो आसानी हो जाएगी, तुम्हें दिमाग में ही सोच लोगे कि अच्छा यहाँ पे ये आराम से हो जाएगा। ठीक है, उसको लिख लो, अपनी टेबल लिख लिया करो, तो मैं लिखवाता हूँ, उसको लिख लिया करो। लिख लिया बेटा, तुमने लिख लिया ये टेबल बना लो, टेबल जो मैंने बनाई है। याद नहीं रहता कुछ भी, कॉपी में होगा तो याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे सब।
अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को करो। अच्छा, ये रगड़ा रगड़ी ना करो, क्या क्या बात नहीं। क्वेश्चन आया साइन स्क्वायर 5/18 प्लस साइन स्क्वायर 5/9 प्लस साइन स्क्वायर 7/18 प्लस साइन स्क्वायर 4/9। इसकी वैल्यू बताओ क्या हो। अब जो चीज़ सिखा रहा हूँ उसको समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उसके बाद फिर अपने आप हो जाएगा। ये लिख लिया ना, टेबल हटा दो, ये लिख ली सबने। अगर अभी तक हमने जो क्वेश्चन करा था पिछले वाला, उसमें ऊपर वैल्यू बड़ी थी, नीचे छोटी थी, देखो है ना। न्यूमरेटर बड़ा था, डिनोमिनेटर छोटा था, तो हमने बता दिया भाई ऐसे ब्रेक कर दो। लेकिन जब नीचे बड़ा और ऊपर छोटा हो तो हमेशा डिग्री में कन्वर्ट कर दो, इसे तो समझ में नहीं आएगा तुम्हें, समझ रहे हो। तो कैसे करोगे इसको, ये हो गया साइन स्क्वायर 10 180/80 साइन स्क्वायर 20, ये 10 × 7 साइन स्क्वायर 70, और ये 20 है तो साइन स्क्वायर 80 है ना। 5/9 तो कितना है 20 डिग्री, तो 20 × 4 = 80 डिग्री। ऐसे ये 5/18 मतलब 10 डिग्री 70 हो गया। अब इसमें देखो तुम, ये दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं और ये दो कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, जिनका सम 90 डिग्री आ रहा है। और हमने पढ़ा हुआ है कि साइन 90 - थीटा इज cos थीटा, बराबर cos 90 - थीटा इज sin थीटा। ये हमने पढ़ा हुआ है। तो जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आते हैं तो आप उन दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की रेशियोज में से एक को कन्वर्ट कर दो। कैसे, जैसे मैंने कहा साइन स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर तो स्क्वायर को बाहर लगा लेंगे, इसको लिख लो 90 - 80 लिख सकते हो। ये पहले क्लास 10th में होता था, तुम्हें तो शायद मैंने कराया भी था कॉम्प्लीमेंट्री वाले को, लेकिन कोई बात नहीं, अगर भूल गए हो तो दोबारा कर लो। ये कॉम्प्लीमेंट्री है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इसको एक को बदल लो 90 - 70 कर लो, है ना। ये दो पेयर थे, एक ये और ये कॉम्प्लीमेंट्री था, एक ये और ये कॉम्प्लीमेंट्री था। जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं उनमें से एक को चेंज करना है, दूसरे को वैसे ही रखना है। तो इसके साथ का कॉम्प्लीमेंट्री ये ऐसे ही रहेगा, इसको तो लिख लिया मैंने प्लस साइन स्क्वायर 80, और इसको ऐसे ही रखा साइन स्क्वायर 70। बात समझ में। अब ये साइन 90 - थीटा है, दिस इज साइन 90 - थीटा, तो क्या होता है cos 80 cos थीटा, मतलब cos 80 हो गया। फर्स्ट में ही चल रहे हैं ना हम तो, 90 - थीटा किसमें है फर्स्ट में, तो इसलिए साइन का आंसर प्लस ही आएगा। वैसे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दूंगा, और ये क्या बन जाएगा cos स्क्वायर 70, और ये क्या बन, sin स्क्वायर 70 प्लस sin स्क्वायर 80, ये क्या होता है 1 और ये क्या होता है 1 + 1 कितना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। ये भी एंगल सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 + 1। तो जब भी छोटा हो नंबर ऊपर वाला